हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आपकी 2024 में सीबीएसई क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा है तो आज का यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को सोशल साइंस का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट बताने जा रहा हूं। यानी कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे तो ये बताऊंगा, जिससे कि आपको सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग को बताते जाऊंगा, तो शुरू से लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल साइंस के पेपर के लेवल का। क्वेश्चन इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, कैसा पूछा जाएगा। आपकी परीक्षा में लगभग नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेगा वो 37 रहेगा, जिसमें से टफ क्वेश्चंस लगभग 15% रहेंगे। मतलब लगभग मान के चलो 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो रहेगा वो केस स्टडी बेस्ड में पूछा जाएगा और 1-2 क्वेश्चंस रहेगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में रहेगा। जैसे एक डेटा दिया हुआ रहेगा, या तो फिर पिक्चर बेस्ड में रह सकता है, सोर्स बेस्ड में रह सकता है, असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के, लगभग 5 क्वेश्चंस रहेगा 15%। बाकी मीडियम लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा वो लगभग 45% रहेगा, लगभग 20 क्वेश्चन, जिसमें कुछ नए क्वेश्चन होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर से पूछा जाएगा। और इजी क्वेश्चंस रहेगा लगभग 40%, मतलब लगभग 13 क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपका एनसीईआरटी और मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मतलब जो इजी क्वेश्चन रहेगा वो आपके एनसीईआरटी किताब से रहेगा, जिसमें आपका कुछ मैप भी शामिल होगा। आप कौन कौन से मैप वाले क्वेश्चंस रहेंगे आगे मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। चलो एक एक करके हम हमारी जो 4 किताबें चलती हैं इसको समझेंगे। चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट, चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं देते जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री से टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब हिस्ट्री में आपके सिलेबस में ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर और था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना है। अब हो सकता है 2025 में मे बी कि पढ़ना हो, बट फिलहाल आपका 2024 बोर्ड परीक्षा में नहीं क्वेश्चन आएगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। सीबीएसई ने उस चैप्टर को हटा दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखो इस चैप्टर से ना आपके परीक्षा में लगभग 7 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें से 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन लॉन्ग में यानी पूछा जाएगा। जिसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से ये पिक्चर बेस्ड भी पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में रहेंगे। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दे दिया है, इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। रहा सवाल इसके आंसर्स का, तो आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर का जो सॉल्यूशंस है वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा। आपको इसका सॉल्यूशन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग पेन से नोट डाउन करते जाना चैप्टर वाइज वेटेज को। तो नेशनलिज्म इन यूरोप से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भाई देखो इस चैप्टर से ना 2 मार्क्स का जो मैप है वो गारंटीड है कि वो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे हमने देखो मैप वाला क्वेश्चंस भी दे दिया है। हालांकि अगर आपको वीडियो में अगर समझना होगा तो इसकी हमने ऑलरेडी बना रखी है, देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, जाके देख लेना। 9 क्वेश्चन है, 9 में से 2 आपका गारंटीड है कि मैप में आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा ना वो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देख रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखो ये जो चैप्टर है ये 2024 बोर्ड परीक्षा में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल 2 टॉपिक ही आपको पढ़ना है। मैं टॉपिक यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको बस ये 2 टॉपिक पढ़ना है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट डिजीज़ एंड ट्रेड। मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर आपको कॉन्क्वेस्ट डिजीज़ एंड ट्रेड तक ही पढ़ना है, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो इससे आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेगा, केवल एक ही क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1-1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन दे दे। ये इसमें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हो 2 मार्क्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको उसके सॉल्यूशन में मिल जाएगा। हमने सॉल्यूशंस करवाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना जाके। नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इससे आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपका ज़्यादा पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 1 मार्क्स का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा,
3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये हमने हिस्ट्री में के आपके जितने भी चैप्टर्स थे वो आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर आते हैं। अब इन चारों चैप्टर्स में भी ये जो 4th चैप्टर है ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट पड़ता है, बस 2 ही टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं डेवलपमेंट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखो डेवलपमेंट से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस रहेगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट से आपका एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड में 4 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ दे, ऐसा भी किया जा सकता है। दूसरा आता है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो भाई इससे आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें शॉर्ट में भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग में भी रह सकते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क्स में हो सकता है कि एक क्वेश्चन दे दे और 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहता है वो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है मनी एंड क्रेडिट। तो भाई देखो इससे आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और आपके लिए ये जो इकोनॉमिक्स है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और यही आपका जो मार्क्स है ना वो गेन करवाएगा। इकोनॉमिक्स आपके एग्जामिनेशन में सोशल साइंस के मार्क्स को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें चैप्टर कम है। केवल आप मान के चलो केवल 3 ही चैप्टर हैं, लेकिन 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल साइंस के लिए, क्योंकि इसमें से चैप्टर कम पढ़ने हैं, छोटे भी हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जैसे डेवलपमेंट छोटा चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भी छोटा है। हाँ, मनी एंड क्रेडिट भी हम नहीं निकालेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी छोटा ही है, और कम पढ़ के आप इसमें अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए इस बार। नेक्स्ट एक लास्ट जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि हमने अभी बात किया कि ये चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही टॉपिक पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इससे क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो ये आप 2 टॉपिक को बस पढ़ लेना। क्वेश्चन भी आपका इसी से ही रिलेटेड रहेगा, केवल एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं ज्योग्राफी। तो इससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मैप जो क्वेश्चन रहेगा टोटल 5 रहेगा, जिसमें से आपको कोई भी 3 बनाने होंगे। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन टोटल 5 रहेगा, जिसमें से कोई भी 3 आपको बनाने होंगे। अब यहाँ पे आपको ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, थोड़े से चैप्टर इसमें ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ मैप वाला क्वेश्चन आएगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका मैप से यहाँ पे गारंटीड है कि वो मिल जाएगा। लगभग 5 या 6 ही क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में मैप से, आप उसको कर लेना। मैप वाला एक क्वेश्चन गारंटीड है कि यहाँ से आएगा, बाकी मैप से इसमें सब में मैप है, शुरू से लेके लास्ट तक सारे चैप्टर्स में मैप है। तो समझ लो यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से कोई भी आपको और 2 बनाने होंगे, क्योंकि इसमें से टोटल 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं मैप से। ठीक है, चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ चैप्टर वाइज वेटेज। देखो पहला जो चैप्टर है ना रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर तो है बहुत इजी, और इसी वजह से जो सीबीएसई वाले क्या करते हैं ना कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन देते ही नहीं है। तो अभी तक मैं जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं मैं नहीं देख रहा हूँ कि इसमें से कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से वो पूछ रहे हैं। तो बहुत लेस चांस है कि इसमें क्वेश्चन आएगा, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 मार्क्स डाल दिया है। आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज़ इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इससे एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज से ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन दे दे, या फिर 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन रह सकता है, जो कि केस स्टडी बेस्ड में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर आता है एग्रीकल्चर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लो कौन सा रहेगा।
नेक्स्ट चैप्टर आता है एनर्जी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये भी एक क्वेश्चन ही रहेगा बट वो लॉन्ग में पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट जैसे कि हमने बात किया था लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यहाँ से केवल एक ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि वो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, बाकी और कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। और कौन सा मैप वाला क्वेश्चन आएगा आप यहाँ पे मैप को देख लो, ठीक है। ये सब आपका जैसे राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, आपको यहाँ पे इस प्रकार से शो करके दिखाने के लिए बोला जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से गारंटीड है मैप में, तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल साइंस जो कि लास्ट है सोशल साइंस का। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेगा। ये सब सारे चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ना है। आगे आते हैं पावर शेयरिंग जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं फेडरलिज्म में। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से इसमें एक डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए रहेंगे, आपको करना होगा। और एक इस प्रकार से 3 मार्क्स में थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें से एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, खास करके लॉन्ग का बात करें तो, और एक शॉर्ट में तो आता ही है। तो इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग में आएगा और एक शॉर्ट में आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव में होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस प्रकार से पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें से कम ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो। तो आपको एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी करते रहो। जो ब्लूप्रिंट हमने आप लोगों को दिए हुए हैं इसके अनुसार तैयारी करना, जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी।